नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश में भोपाल पुलिस, जो कि कमिश्नर प्रणाली के तहत जहां पुलिसिंग शुरू हुई है। एक नया प्रयोग मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर में शुरू हुआ है। तो भोपाल जोन 3 के DCP रियाज इकबाल जी से हम बात करेंगे। रियाज जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सामान्यतः पुलिस को अपना इकबाल बुलंद रखने के लिए बहुत सी कवायदें करनी पड़ती हैं। अपराधियों पे अंकुश लगाना पड़ता है, तो नागरिकों के बीच में विश्वास बढ़ाना पड़ता है। तो एक नई जब ये प्रणाली आई है कमिश्नर प्रणाली में, इसमें सिद्धहस्त होने के लिए, इसमें पारंगत होने के लिए, इसकी बारीकियां सीखने के लिए क्या अभी रियाज की आवश्यकता पड़ेगी, अभ्यास की आवश्यकता पड़ेगी? बिल्कुल, देखिए, कोई भी नया चीज़ आता है जी, चाहे वो सामान्य प्रशासन में हो या पुलिस प्रशासन में हो जी, या कानून में कोई बदलाव आ जाता है, उसमें सभी व्यक्तियों को, क्योंकि एक सिस्टम है ये, कांस्टेबल से लेके DGP तक के हमारे जो सिस्टम है, उसमें सभी को उसके हिसाब से बदलना पड़ेगा। जी। अगर पुलिस की बात कहेंगे तो कमिश्नरेट सिस्टम में जो नए जो पावर्स आई है उसमें भी क्योंकि हमारे लिए नई चीज़ है, हम पहले कार्रवाइयाँ इनिशिएट करते थे, कभी जज बन के कोर्ट में बैठ के उसकी सुनवाई नहीं करते थे, तो अब पुलिस को करना पड़ेगा। तो मैं भी 10 साल करीब पुलिस की नौकरी में हुआ हूँ, तो मेरे लिए भी वो नया अनुभव है। हम पहले एक रिपोर्ट कैसे तैयार करना, उसकी कानून की धाराओं पे ज़्यादा फोकस करते थे, जो प्रिवेंटिव एक्शंस में CRPC की जो पावर्स जो पुलिस को मिली है। अब उसमें हमें सुनवाई करना है एक जज के तौर पर, जो आदमी जिसके ऊपर अब IPC भी आपके कुछ IPC की कुछ धाराएं आपको सपोर्ट करेंगी। हाँ, तो वो CRPC और IPC की जो है, और बहुत सारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है इस संबंध में, वो सब सीखते हुए दोनों पक्ष को सुन के एक निर्णय देना पड़ेगा, जजमेंट देना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए एक नया चुनौती है। और दूसरा, बड़े शहर की, दोनों बड़े शहर जो हमारे इंदौर और भोपाल की, जो कानून व्यवस्था की पूरी जवाबदारी पुलिस के ऊपर आई है, तो ये भी एक बड़ी जवाबदारी है कि उसको जो लोगों की आशाएं हैं उस पर उतर के पुलिस उसमें अपना डिलीवरी दे। ये इसके लिए बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। जी। तो जैसा आपने कहा कि चूंकि पहले सिर्फ कार्यवाही करके और केस डायरी तैयार करके और भेज दी, बाकी जो हो वो हमारी न्यायिक व्यवस्था जाने। अब एक बड़ा प्राकृतिक न्याय की एक अवधारणा है कि भले ही 100 दोषी छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए, उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो पुलिस को बड़ी संभल कर, पुलिस को बड़ा ठहर कर काम करने की जरूरत है, क्योंकि पुलिस पर हमेशा से एक समाज में पहले ऐसा चरित्र चित्रण किया गया है कि पुलिस पर हमेशा से आरोप लगते रहे। तो इसके लिए अभी क्या सेमिनार शुरू हुए हैं, वर्कशॉप शुरू हुए हैं, जो जुडिशियल और राजस्व के जो अधिकारी हैं उनसे वो आपके साथ कुछ ट्रेनिंग सेशन कर रहे हैं? कैसे इसको अभी इनिशिएट कैसे कर रहे हैं? देखिए, एक ट्रांजिशन फेज है ये जी। तो अभी जितने प्रकरण सिविल न्यायालयों में, जो हमारे मजिस्ट्रियल न्यायालयों में जो SDM और कलेक्टर के पास में जो पेंडिंग है, चाहे वो CRPC की प्रिवेंटिव एक्शंस हो या जिला बदर हो, NSA हो, वो सब जो पेंडिंग कार्रवाइयाँ हैं वही कोर्ट अभी कर रहा है। और नए कार्रवाइयाँ जो है वो हम लोग ले रहे हैं धीरे से। और जो आपने कहा था, सिविल जो हमारे डिपार्टमेंट्स है, जो उनके द्वारा, SDMs द्वारा, तहसीलदार द्वारा भी हमारे लोगों को ट्रेन किया गया है, क्योंकि हमारे ACPs जो है वो उनका भी लोअर कोर्ट होगा, फिर DCPO का कोर्ट होगा, फिर कमिश्नर साहब के भी कोर्ट होंगे। तो पूरे हमारे जो अधिकारियों ने और जो स्टाफ उस कोर्ट में काम करेंगे, उन्होंने उनसे ट्रेनिंग लिया है, जुडिशरी से भी ट्रेनिंग लिया है। और भी हमारे अभी अन्य राज्यों में जो कमिश्नर प्रणाली ऑलरेडी लागू है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे उड़ीसा हो, वहाँ से भी हमने पूरी प्रक्रिया की, पूरी उनकी जो रूल बुक है वो पूरा हमने लिया है। और हमारे पूरे जो कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व है उनको हम लगातार ट्रेनिंग दे रहे हैं। हम लोग खुद भी पढ़ रहे हैं, हम लोग वरिष्ठ अधिकारी भी खुद पढ़ रहे हैं, कि ताकि हमारे नीचे वाले को वो हम ठीक से बता पाए। जी। जैसा आपने कहा कि पहले सामान्यतः ऐसा होता था कि जब भी कहीं कोई घटनाक्रम होता था और पुलिस FIR दर्ज करती थी, तो उस FIR गलत हुई है या प्रकरण दर्ज नहीं हो रहा है, इस विषय में वरिष्ठों तक शिकायतें तो आती थी, आपके पास शिकायतें आती थी, जांच के लिए आदेश भी हो जाते थे, लेकिन दायरा बहुत सीमित था। अब ऑफिशियली आप उस पर
न सिर्फ जांच कर सकते हैं बल्कि निर्णय ले सकते हैं। तो इसको कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिहाज से और त्वरित न्याय की अवधारणा के लिहाज से आप इस नई प्रणाली को कितना मुफीद मानते हैं? देखो, बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ भी लोगों के अंदर हैं। पुलिस को क्या पावर मिला है? जो क्रिमिनल जो एक्ट्स होते थे उसमें पुलिस एफआईआर दर्ज करके विवेचना करके उसको हम एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास देते थे। वो फिर उसकी सुनवाई होती थी, जो प्रोसिक्यूशन का साइड भी है और डिफेंस का साइड भी है। फिर उसमें वो निर्णय लेता था और सजा देना सजा देता था या बरी करना बरी करते थे। जो कमिश्नर प्रणाली में पुलिस को उस क्रिमिनल पार्ट में बहुत ज़्यादा रोल नहीं मिला है। हमें जो पावर्स मिली है वो लॉ एंड ऑर्डर के पार्ट में है। लॉ एंड ऑर्डर में पहले अगर कोई व्यक्ति या कोई समूह या ग्रुप अगर शांति भंग करने की स्थिति में अगर पुलिस को अगर लगता है कि ये व्यक्ति के रहने से या इस ग्रुप के रहने से या यहाँ ये घटना ये इवेंट होने की वजह से आगे और कानून व्यवस्था बिगड़ सकता है, तो पुलिस को सीधे एक्शन लेने में उसमें पावर नहीं था। पुलिस क्या करते थे, अपने एक रिपोर्ट तैयार करके अपने जो मजिस्ट्रेट है, जो एरियल मजिस्ट्रेट, जो एसडीएम है या एडीएम है या हमारे कलेक्टर साहब है, उनको हम एक रिपोर्ट देते थे कि इस आदमी की जिला बदर करना है, इस आदमी की को बाउंड ओवर करके रखना है ताकि वो कोई हरकत ना करे, करेंगे तो उसके आधार पर उसको जेल भेजे। जो प्रिवेंटिव मेजर्स है कि मतलब कि उस अपराध को रोकने के लिए या सिचुएशन को रोकने की हिसाब से। अब ये सीआरपीसी में मेंशन्ड है, तो वो सीआरपीसी में ये प्रक्रिया मजिस्ट्रेट के पास था जो निर्णय लेने का, वो अभी पुलिस को मिला है कि पुलिस की जो वरिष्ठ अधिकारी है, हमारे एसीपी से लेके डीसीपी से लेके कमिश्नर जो बैठेगा, वो इसकी सुनवाई करेंगे ऐसे केसेस की। हमारे थानों से उसकी रिपोर्ट आएंगे, क्योंकि थाना प्रभारी और थाने के लोग जानते हैं कि कौन कहाँ पे क्या गड़बड़ कर सकता है। फिर हम इसकी सुनवाई करेंगे और उसमें निर्णय लेंगे। अब इसमें क्या फायदा मिला है जनता को या पुलिस को या पूरे सिस्टम को? क्योंकि जो हमारे जो सामान्य प्रशासन विभाग थे उनके पास बहुत सारे विभाग थे, तो एक विभाग जो कोऑर्डिनेशन करता था वो हमारे गृह विभाग या पुलिस के साथ में भी था। तो बहुत बार ऐसे प्रकरणों को सुनने के लिए या ठीक से पूरा सुनने के लिए या बहुत संख्या में जब ये आते हैं उसको सुनने के लिए उनके पास उतना टाइम नहीं होता था। पुलिस भी व्यस्त है कि पुलिस को भी वहाँ उस ऑफिस तक जाना है, वो जो भी अधिकारी जाएगा उतना स्पेसिफिकली वो नहीं सुन पाते। हाँ करते, और हाँ इसलिए बहुत सारे प्रकरण जाते थे और हर एक में वो कार्रवाई जहाँ हम लोग चाहते हैं या पुलिस चाहते हैं या समाज चाहता है वो हो नहीं पाता। अब ये पुलिस के पास भी एक्सक्यूज नहीं है। पहले पुलिस भी एक्सक्यूज कह सकता था कि तो भेज दिया वहाँ पेंडिंग है इसलिए नहीं हो रहा है, और उनके पास भी एक्सक्यूज होता था कि बहुत सारे प्रकरण है, हमें बहुत सारे काम है इसलिए हम ये नहीं कर पा रहे हैं। अब दोनों के पास भी कोई एक्सक्यूज नहीं है, खास करके पुलिस की, क्योंकि पुलिस को अगर पता है कि एक व्यक्ति को बाउंड ओवर कराना है या प्रिवेंटिव एक्शन लेना है, और जबकि पूरी प्रक्रिया पुलिस के अंदर है कमिश्नर सिस्टम में, तो वो उसके अंत तक लेना और वो रिजल्ट देना पुलिस की जवाबदारी बन गया है। तो पुलिस की जवाबदारी बढ़ गई लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में। लॉ, जैसा आपने कहा कि लोगों को जिस हिसाब से इसका एक ये अधिकार जैसे ही पुलिस को मिले या इस प्रणाली को लेकर जिस प्रकार का एक भ्रम का वातावरण है, कोई ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही जो संगीन अपराध हैं, जो कॉग्निजेंस ऑफेंस हैं, उसमें पुलिस कोई ऐसा नहीं है कि कोर्ट लगा के निर्णय ले कि नहीं 420 से बरी कर दिया। ये बिल्कुल एक गलत फहमी फैल रहे हैं, क्योंकि इसमें टाइम भी लगेगा। लोगों को नया सिस्टम है, लोगों को धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी हमारे कोर्ट में कार्रवाई शुरू हुई है, दो तीन करके कार्रवाई शुरू हुई है। जब ये फुल फ्लज में आएंगे, वकीलों को भी समझ में आएगा, जो जनता के वो भी समझ में आ जाएगा कि क्या इसमें सही में क्या पुलिस क्या कर रहा है। मतलब जी, अगर कमिश्नर प्रणाली के बतौर किसी शहर को जो कि किसी प्रदेश का मुख्य भ्रष्ट होते हैं, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो राजधानी, फिर उसके बाद इंदौर प्रदेश की आर्थिक राजधानी के तौर पर प्रख्यात है, सुविख्यात है, तो सबसे स्वच्छ शहर के तौर पर जाना जाता है। भोपाल भी बहुत नून है। तो ये जो शहर हैं, इनका लॉ एंड ऑर्डर, इनकी आबो हवा, ये कहीं ना कहीं प्रदेश कैसा इसके विषय में एक राय बनाती है। तो जो आपने कहा कि अब ये जैसे इन दोनों शहरों में जैसे ये प्रणाली आई, तो जो अमला है, कोई भी प्रणाली होती है तो जैसे उनके पदनाम बदले गए, जो आईजी थे वो कमिश्नर हुए, फिर जो एसपीस थे वो डीसीपी हुए, फिर एडिशनल एसपी को एसीपी,
तो इस टाइप से जो एक पूरा अमला है वो एक अलग स्ट्रक्चर डेवलप हुआ, तो संख्या तो एक तरीके से गहन निगरानी हो सकती है, एक डीप एनालिसिस कर सकते हैं, डीप मॉनिटरिंग कर सकते हैं। स्ट्रक्चर कैसा बड़ा है क्या पहले से? बिल्कुल, आप भोपाल या इंदौर को लेंगे तो हमारे यहाँ पे डीआईजी उस शहर के मुखिया थे, उस जिले के मुखिया थे, और 2 एसपी फील्ड में थे। यहाँ पे नॉर्थ और साउथ में थे, वहाँ पे इंदौर में ईस्ट और वेस्ट कहते थे, और एक एसपी मुख्यालय थे जो पूरे डीआईजी को मदद करते थे कि उनका मुख्यालय चला, हेडक्वार्टर। इतने अधिकारी थे। अब आप देखेंगे तो करीब 11 अधिकारी हो गए हैं। एक कमिश्नर साहब है जो आईजी रैंक के हैं, और 2 एडिशनल कमिश्नर जो डीआईजी रैंक के रहेंगे। पहले एक डीआईजी था, अब 2 डीआईजी हो गए, और तीसरे लेवल पे आपके 8 डीसीपीस होंगे। पहले जो 3 एसपी थे, तो एसपी रैंक के 8 डीसीपी हो गया। तो वो 4 जो है फील्ड में, पूरे शहर को 4 जोन में बांटा गया, और वो लोग 4 पूरे थाना जो मैदानी अमला है उसको देखेंगे। फिर एक हेडक्वार्टर की डीसीपी है, जो पहले एसपी हेडक्वार्टर थे, वो काम देखेंगे। फिर एक ट्रैफिक के लिए डीसीपी है, पहले एक एडिशनल एसपी देखते थे, अब एक एसपी रैंक के अधिकारी केवल ट्रैफिक के लिए, क्योंकि बढ़ते हुए ट्रैफिक की जो समस्या है दोनों शहर में, उसको देखते हुए। फिर एक डीसीपी इंटेलिजेंस है, जो पूरे एंड सिक्योरिटी, जो पूरे जो हमारे वीआईपी कार्यक्रम्स होते हैं, सुरक्षा की व्यवस्था होती है, उसको पूरा देखने के लिए एक डीसीपी हो गया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो एसपीओ की संख्या 8 बना दिया गया है, 2 डीआईजी और 1 कमिश्नर। तो करीब 11 अधिकारी एसपी एंड अबव रैंक के अधिकारी जो है एक शहर के लिए आए, तो निश्चित रूप से जनता को इसकी लाभ मिलेगा, क्योंकि क्राइम भी बढ़ रहा है, आबादी भी बढ़ रहे हैं, समस्या भी बढ़ रही है। इसमें जो एसडीओपी या जो डीएसपी रैंक के अधिकारी थे वो किस नाम से जाने जाएंगे? एसीपी, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। उनके ऊपर जो एडिशनल एसपीज हैं उनको एडिशनल डीसीपी बोला जाएगा, एडीसीपी। हाँ, एडीसीपी। और जो एसपी रैंक के अधिकारी वो डीसीपी, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। और जो कमिश्नर जो हो गया, और डीआईजी रैंक के जो अधिकारी है उनको एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस, एडिशनल सीपी हो जाएंगे वो। अच्छा, एडिशनल सीपी। तो एक बड़ा स्ट्रक्चर ये हो गया। तो अब इसमें जब जो एक कहना चाहिए कि ऊपर के स्तर पर जब मॉनिटरिंग बहुत बढ़ती है, तो जो चाहे अपराध हो या अन्य कोई भी इस मामलों की सुनवाई हो, उनका त्वरित निराकरण हो सकेगा। तो एक बड़ी जवाबदेही भी है, क्योंकि कमिश्नर प्रणाली लागू हो ना हो, ये दशकों से ये बात वल्लभ भवन के गलियारों में झूल रही थी। अब ये जब निर्णय हुआ है तो चुनौती है पुलिस विभाग के सामने भी कि इसकी जो बेनिफिट्स हैं वो सामने आए। कहाँ क्राइम रुका, कहाँ लॉ एंड, तो एक फर्क समझ में तो आना चाहिए। तो अगले जो कुछ महीने हैं वो आपके लिए एक तरीके से अग्नि परीक्षा वाले। बिल्कुल, देखिए, कमिश्नर प्रणाली लगभग सभी बड़े शहरों में भारत में आ चुका है। हमारा भी थोड़ा लेट आया, पर अभी आया है। और कोई भी शहर में आज तक पुलिस की कमिश्नर प्रणाली आने के बाद उसको वापस लिया गया ऐसा भी नहीं हो, सब जगह सक्सेसफुल हुआ है। तो हमारे यहाँ पे भी सक्सेसफुल होगा। जब इतने अधिकारी बैठे हो, अभी दोनों शहर के बल भी बढ़ाने जा रहे हैं, जो पुलिस की स्ट्रेंथ है, पुलिस मुख्यालय ने कुछ निर्णय लिया है, तो आपको आने वाले दिनों में मिलेगा कि हज़ारों की संख्या में इन दोनों शहर की पुलिस की जो स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ेगा। हमारे जो संसाधन है, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे हमारे आर्म्स हो, जो हमारे जो वो भी बढ़ने वाले हैं। जो हमारे ऑफिसर्स की संख्या बढ़ ही गया है, नंबर ऑफ ऑफिसर्स भी बढ़ेंगे। तो लोगों को एक राहत मिलने के लिए पूरे शहर के अलग अलग स्ट्रैटेजिक लोकेशन, भोपाल में अगर आप लेंगे, पहले नॉर्थ और साउथ की एक हेडक्वार्टर हुआ करते, जहाँ पे एसपी और एडिशनल एसपी बैठते थे, डीआईजी आईजी एक जगह पे बैठते थे। अब कम से कम देर आर 7 या 8 जगह है जहाँ पे एक एडिशनल एसपी रैंक से लेके एसपी और डीआईजी रैंक के लोग अलग अलग जगह शहर पे बैठने लगे। तो जनता को भी अपनी समस्या, अगर थाने से उसका निवारण नहीं होता है, सबसे बगल में सबसे बड़े वरिष्ठ अधिकारी कहाँ पे है, तो उसके लिए भी एक चारा इसमें खुला है। तो मैं तो इसको बिल्कुल पॉजिटिवली देख रहा हूँ कि पूरे शहर में प्रेजेंस हो, अधिकारियों को। शिकायतकर्ताओं की जो संख्या है वो कहीं ना कहीं उसको डाइवर्ट हो जाएगी, वो नंबर ऑफ प्लेसेस पे शिकायतें सुनाई जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा, जब इतने लोग सुपरवाइजरी अधिकारी आएंगे, जो आप कह रहे हैं ना, जो क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो बढ़ेगा। निश्चित रूप से एक रिजल्ट आने वाले महीने में आप लोगों को दिखेगा। जी।
जिस प्रकार से आपने कहा कि रिजल्ट तो बढ़ना है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि कोई सी भी प्रणाली आ जाए, पुलिस का जो बेसिक्स है, बेसिक पुलिस के जो आधारभूत पुलिस का काम है, उसमें कोई फर्क बहुत ज़्यादा आता नहीं है। आधारभूत काम में अगर देखें तो बहुत ज़्यादा फर्क पुलिस के उसमें आता नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली पुलिस को अपराधों का निरोध करना है, अपराधों की रोकथाम करना है। तो ये जो आपके पास कमिश्नर प्रणाली है, ये सिर्फ एक तरीके से कहना चाहिए कि पुलिस की जो छवि है उसको थोड़ा सा ऑफिशियली फर्निश करने के लिहाज से, कि सामान्यतः नीचे के अमले से लोगों की शिकायतें होती हैं, क्योंकि फील्ड में वही धरपकड़ कर रहे हैं, वही लोगों को उठा रहे हैं, तो उन्हीं से शिकायतें होती हैं। तो एक जिले में आदमी एसपी के एक जगह जाकर शिकायत करता है तो शिकायतकर्ताओं की लंबी फहरिस्त होती है। तो अब वो मॉनिटरिंग ज़्यादा है, उसको अपनी बात रखने के लिए ज़्यादा जगहों पर, स्थान पर उसको वो मिल रहे हैं ऑफिसेस। दूसरा, जो अधिकारी हैं उनके पास एक न्यायिक पावर भी है कि अब वो अगर उनको ठीक लगता है तो वो निर्णय ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर इसको देखा जाए कि बेसिक पुलिसिंग में ये एक तरीके से वैल्यू एडिशन है, कुछ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आमूल चूल बदल गया हो। बिल्कुल, देखिए पुलिसिंग का जो रीढ़ का हड्डी है हमारा थाना है। पुलिस स्टेशन ही हमारा जो बैकबोन है पूरे सिस्टम का। जो भी सिस्टम उसके ऊपर आ रहा है, चाहे हमारे पुलिस मुख्यालय हो, चाहे हमारे कमिश्नरेट सिस्टम हो, एसपी ऑफिस हो, चाहे हमारे जो योजनाएं हैं, डायल 100 हो, सीसीटीवी हो, ये सब उस थाने को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। मतलब पुलिस में हमेशा ये कहा जाता है कि अगर हमने कोई नया चीज़ लाया जो हमारे थाने को वीक करेंगे, तो वो पुलिस को पूरा वो योजना पुलिस में होना नहीं चाहिए। जो भी हमारे थाने को स्ट्रेंथन करेंगे, थाने का जो काम है बेसिक, जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कंप्लेंट सुनना, एफआईआर रजिस्टर करना, गिरफ्तारियां करना, कोर्ट में उसको पुटअप करना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना, ये थाने का ही जवाबदारी है। अगर कोई भी चीज़ हम नया चीज़ ला रहे हैं, अगर हमारे थाने को वो सपोर्ट कर रहा है, तो वो सिस्टम टिकेगा भी और जनता को उसके फायदे मिलेंगे। तो ये पूरे कमिश्नरेट सिस्टम भी, जैसे आप टेक्निकल जो भी चीज़ें नया नया आया पुलिस में, आप लोगों ने देखा पिछले 10 साल में, डायल 100, सीसीटीवी, बहुत सारी योजनाएं, एफआईआर, अब ड्रोन्स भी आ रहे हैं, सारी चीज़ें आ रही है जो जनता को एक तरह से सहूलियत दे रहे हैं, वो अलग बात है। बट जो हमारे पुलिस वाले हैं, जो संख्या में बहुत कम में है थाने में, और अपराध बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रहा है, तो वो सुविधा है उसके लिए कि उसका काम कैसे आसान किया जाए। तो बिल्कुल ये जो कमिश्नरेट प्रणाली है, थाने को और मोर इफेक्टिव बनेगा, थाने के ऊपर भी जवाबदारी भी बढ़ेगा और इफेक्टिवनेस भी बढ़ेगा। जी, जैसा आपने कहा कि कोई भी चीज़ अगर थाने को स्ट्रेंथ नहीं देती है, जो सबसे एंड माइल्स पॉइंट है पुलिस प्रणाली का, वही सबसे महत्वपूर्ण है। तो जैसे थाने को और सुदृढ़ और सुव्यवस्थित बनाने के लिए रिपोर्टिंग फॉर्मेट से लेके जो एक आपकी एक नियमित प्रक्रिया होती है, आरटी कॉल एंड तमाम सारी चीज़ें, तो क्या पुलिस कमिश्नर प्रणाली के अंतर्गत जो थाने आएंगे उनमें कुछ रिपोर्टिंग प्रणाली में और अन्य चीज़ों में भी बदलाव होगा क्या? बिल्कुल, अभी से शुरू भी हुआ है। अभी जैसे हम लोग कॉन्फ्रेंस कॉल्स लेने लगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल्स, थाना प्रभारी और डीसीपीओ के बीच में, सारे डीसीपी और कमिश्नर साहब के बीच में लगातार निरंतर है ना, हफ्ते में 4-5 दिन में अलग अलग विषय को लेके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने लगे। जो थाने से पहले आंकड़े हर बार कागज़ में बुलाना पड़ता था, तो वो अभी हमारे जो जितने भी नए टूल्स है, चाहे वो CCTNS हो, चाहे हमारे ICJS सिस्टम हो, चाहे डायल 100 की सिस्टम हो, चाहे हमारे अन्य जो सिस्टम हम लोग ने डेवलप किया है, उसकी माध्यम से भी अभी जानकारियाँ जो है वरिष्ठ अधिकारियों को दिख रहा है। डैशबोर्ड्स बन रहे हैं कि अपराध की टेंडेंसी क्या है, कहाँ पे हॉटस्पॉट बन रहा है, क्या करने से क्या होगा, नहीं होगा। तो ये चीज़ें वरिष्ठ अधिकारी पहले बहुत बार जानकारियाँ बुला के उसमें बहुत दिन लग जाते थे, हफ्ते लग जाते थे, वो जानकारी आ जाए फिर उसको कंपाइल करे। अभी हमें बिल्कुल सुबह उठ के हम उस सिस्टम में लॉगिन करेंगे, डायल 100 की डैशबोर्ड हो, CCTNS की डैशबोर्ड हो, उसमें हमें दिखाई देता है कि कल क्या हुआ और क्यों यहाँ पे हफ्ते भर में, महीने भर में क्यों ये चीज़ें बढ़ रहा है। तो निश्चित रूप से जो नया टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल पुलिस को एम्पावर किया है। और अभी कमिश्नर सिस्टम में इतने 11 सीनियर लेवल के अधिकारी आई है, तो वो सब अपने अपने एरिया में देखें तो पहले जो 3 लोग देख रहे थे उसमें 11 लोग आए, तो बिल्कुल उसमें फर्क तो पड़ेगा जी। जिस प्रकार से अगर मैं बात करूं, जैसे आपने कहा कि थाने की रिपोर्टिंग बढ़ेगी, थाने की मॉनिटरिंग बढ़ेगी,
तो अभी भी लोगों के मन में लगातार पुलिस काम करती है कि लोगों के मन में वो ये बैठा पाए कि पुलिस जो है समाज का एक अभिन्न हिस्सा है। हालांकि कोरोना काल में जो पुलिस ने किया उसके बाद मैं समझता क्या हूँ, मैं महसूस भी करता हूँ कि पुलिस के प्रति समाज का एक नज़रिया बदला है। और चूंकि कालांतर में जो फिल्में रहीं उन्होंने पुलिस को हमेशा या तो क्रिमिनल्स के साथ खड़ा दिखाया या किसी कॉन्स्पिरेंसी में शामिल दिखाया, या अपराध उनकी नॉलेज में हो रहे हैं उसके बाद वो जाके अपराध को वो सेटल कर रहे हैं, ऐसा एक छवि गढ़ी गई। अब चूंकि समाज की सोच बदली है तो सिनेमा भी बदला है। अब सिंघम और सिम्बा जैसी फिल्में भी आने लगी। मतलब अब पुलिस के अंदर लोग एक ये वर्दी के अंदर लोग एक हीरो को देखते हैं। तो काम का प्रेशर सर बहुत ज़्यादा है, साइबर क्राइम से लेके ये सब चीज़ें आ गई हैं। तो एक जो लोग आ रहे हैं उनको नई टेक्निक से, नई चीज़ों से, मेंटल हो, हेल्थ हो, टेक्नोलॉजी, इन सब से उनको नए नए मॉड्यूल सिखाने की आवश्यकता है। खासकर जो कमिश्नर प्रणाली के तहत अमला काम करेगा, क्या उसके लिए कोई स्पेशल मॉड्यूल होगा? बिल्कुल, देखिए जो आपने बताया, पुलिस 10 साल पहले भारत का पुलिस क्या था, जो मूवीज़ में दिखाते थे कि एक बटन टूटा हुआ है, पान चबाते हैं और कुछ भी कर देते हैं, हमेशा विलेन के साथ में खड़ा हुआ दिखता था, विलेन की मददगार के रूप में होता था। आज पूरा बदल गया है। पुलिस की छवि जो है, पुलिस जो मेन कैरेक्टर में या हीरो की हेल्पर के रूप में वो दिख रहा है। और जो आपने जो बताई, जो नया चीज़ें जो आ रहा है क्राइम में, साइबर क्राइम एक मुख्य हिस्सा बन गया पुलिस की नौकरी का। जी। और हम लोग सब कहीं ना कहीं साइबर वर्ल्ड से जुड़ा है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे हमारे फाइनेंशियल वर्ल्ड हो, कुछ भी हो, मीडिया हो, सब आजकल डिजिटल वर्ल्ड में है। तो निश्चित रूप से उस डिजिटल वर्ल्ड में अपराध होना भी सुनिश्चित है, मतलब, और उसकी रेट बढ़ रहा है, हज़ारों की संख्या में उसका जो ग्राफ है ऊपर जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी चैलेंज है पूरे भारत की पुलिस में और मध्य प्रदेश की पुलिस को भी। तो ये कमिश्नर प्रणाली में भी और जो हमारे पुलिस मुख्यालय इसको बहुत सीरियसली लिया है, और हमारे सरकार भी इसमें सीरियसली, भारत सरकार भी इसको सीरियसली लिया है कि भारत सरकार में भी बहुत सारे योजनाएं, बहुत सारे ग्रुप्स बनाए गए हैं कि इस चीज़ को एड्रेस करो, हर राज्य में इसका क्या क्या हो रहा है मॉनिटर करो, उनको मदद चाहिए तो दे दो। राज्य सरकार भी इसमें बहुत बड़ा एक मिशन के रूप में रह रहे हैं इसको। तो अभी पुलिस में जो हमारे, अगर मध्य प्रदेश पुलिस का माना जाए तो जो हमारे बहुत सारे ज़िले हैं, बहुत साइबर क्राइम में उस तरह के विवेचनाएं नहीं कर पा रहे जो हाई लेवल टेक्निकल सोफिस्टिकेटेड है। तो अभी पुलिस मुख्यालय की योजना है कि हर ज़िले की जो साइबर सेल है उसको सुदृढ़ किया जाए, उसमें टूल्स जो खरीदना है, स्टैंडर्ड हर ज़िले में टूल्स खरीद के दिया जाए, लोगों की ट्रेनिंग हो जाए। जो साइबर मुख्यालय है पुलिस का जो हिस्सा है वो इसमें ट्रेनिंग शेड्यूल्स बना रहे हैं। अभी इस कमिश्नर सिस्टम यहाँ भोपाल में इंट्रोड्यूस हुआ, करीब हमारे 50 सेलेक्टेड जो सब इंस्पेक्टर्स हैं उनको साइबर की एडवांस्ड ट्रेनिंग दिया जा रहा है, क्योंकि देखा गया है कि भोपाल, इंदौर जैसे शहर में भी साइबर की अपराध बढ़ रहा है। तो पुलिस कमिश्नर प्रणाली, पुलिस का जो मूलभूत संरचना है पुलिस की, और जो पुलिस का मूल कार्य है कि समाज में लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना करना, अपराधों की रोकथाम करना, उसमें एक वैल्यू एडिशन सिद्ध होगी, उसमें एक उपयोगी प्रणाली के तौर पर सहायक होगी, और जो मूल भावना है पुलिस की उसको और मजबूत करेगी। सर, कमिश्नर प्रणाली के तमाम पहलुओं को आपसे समझने का मौका मिला, और जिस प्रकार से समय की जो ज़रूरत थी, ऐसा लगता है कि कमिश्नर प्रणाली निश्चित रूप से प्रदेश के इन 2 शहरों में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में, अपराधों की रोकथाम करने में महत्वपूर्ण कारक सिद्ध होगी। आपने हमें इतना समय दिया, आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। नमस्कार।